संत भाण साहेब गुरु छठा स्वामी यानी कि षष्ठम साहेब। संत भाण साहेब का जन्म संवत 1754 दिनांक 21 मार्च 1698 आणंद जिला तहसील बोरसद के किन खिलौड़ गांव में लोहाना समाज में हुआ था। पिता का नाम कल्याण जी ठक्कर, माता का नाम अंबाबाई था। उनके बाप दादा का वतन पाटण उत्तर गुजरात के वाराही गांव था। भाण साहब की आयु 8 साल की हुई तब उनके पिता श्री वढियार विस्तार वाराही अपने वतन आकर रहने लगे। माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे। एक बार ब्रजमंडल के कदमखंडी राम कबीर द्वारा के साधुओं की मंडली वाराही गांव में आई। उनके पिता ने सब साधुओं को भोजन भाव से कराया। राम कबीर परंपरा के महंत ने खुश होकर छोटे बालक भाण के मस्तक पर प्यार से हाथ दिया। आशीर्वाद देते हुए टोपी और माला पहनाई। भाण साहब वाराही गांव के आसपास वृक्षों के नीचे ध्यान में बैठ जाते थे। आत्मराम को जानने के लिए प्रयास कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आता था। संवत 1778 ईस्वी सन 1722 में पिता का देहांत हो गया। संवत 1806 में पिता का अस्थि लेकर हरिद्वार गंगा किनारे श्राद्ध कर्म किया। संवत 1780 में उनके भाई भाभी के आग्रह से वश होकर वाराही गांव के मेघजी ठक्कर की पुत्री भाणाबाई के साथ शादी की। खिमदास नामे एक पुत्र का जन्म हुआ। सतगुरु की खोज शुरू हुई। सुरेंद्रनगर जिला के दुधरेज गांव में कबीर साहब की धारा में जागृत संत छठा स्वामी यानी षष्ठम साहेब से दीक्षा ग्रहण की। जागृत हुए, अनुभव वाणी प्रकट हुई। शेरखी जिला वडोदरा उनके प्रमुख शिष्य रवि साहब थे। उनके पुत्र खिमदास भी शिष्य हुए। दोनों शिष्य जागृत हुए। भाण साहब को दूसरे कबीर कहते हैं। भाण साहब के पास आने जाने के लिए एक घोड़ी थी। वाराही से शेरखी रवि साहब के पास जा रहे थे। रास्ते में कमिजड़ा विरमगाम तहसील का गांव आया। वहाँ मेपा भगत रबारी भाण साहब के शिष्य थे। भाण साहब ने मेपा भगत के घर पर संदेशा दिया कि हम कमिजड़ा आए हैं, मिलना चाहते हो तो आ जाइए। मेपा भगत घर पर नहीं था। उनकी पत्नी ने भगत को संदेशा भेजा कि भाण साहब हमारे गांव आए हैं, आप जल्दी घर पर आ जाइए। मेपा भगत को आने में थोड़ी देर लगी। भाण साहब शेरखी जाने के लिए निकलने ही वाले थे तो अनायास मेपा भगत की आवाज़ आई, साहेब वहीं से एक डग भी भरो तो आपको राम दुहाई। भाण साहब वहीं रुक गए। मेपा भगत ने भाण साहब के पैर पकड़ लिए, कहे मेरे घर पधारे। भाण साहब ने मेपा भगत को कहा, भगत अब तो देश छोड़ने का समय आ गया। आपने राम दुहाई कही, अब समाधि की तैयारी कीजिए। मेपा भगत चौधार आंसू से रोने लगे। साहब मेरे मुंह से तो अनायास राम दुहाई शब्द निकल गया, आप जीवित समाधि मत लीजिए। भाण साहब ने कहा, पृथ्वी पर रहने का समय पूरा हुआ। गांव के लोग आए। भाण साहब ने कहा, आपको कोई मुसीबत हो तो बताइए। गांव वाले लोगों ने कहा, हमारे गांव का नाम ही कमिजला है, यानी यहाँ जल की बहुत कमी है, आप कुछ कीजिए। भाण साहब के पास एक कुत्ती थी। कहा, यह कुत्ती को आसपास घुमाओ, जहाँ कुत्ती घूमी वहाँ पानी होगा। संवत 1811 ईस्वी सन 1755 चैत्र सुदी तीज गुरुवार के दिन भाण साहब ने जीवित समाधि ली। बाद में घोड़ी और कुत्ती की मृत्यु कमिजला में हुई। उनकी भी समाधि वहाँ बनाई गई। कुत्ती को जहाँ घुमाया था उसी स्थान पर कुआं खुदवाया गया। उस कुएं में कभी पानी कम नहीं हुआ। अब तो वहाँ तालाब हो गया है। पानी की समस्या हल हो गई भाण साहब की कृपा से। संत श्री भाण साहब समाधि स्थल कमिजला तहसील विरमगाम जिला अहमदाबाद वह बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। छठे गादीपति श्री जानकीदास बाबू है, मेरे मित्र है और ओशो के प्रेमी है।
भाण साहब का समाधि स्थल कमिजड़ा रोड पर ही है। भोजन आवास की सुंदर व्यवस्था है। अब भाण साहब की अनुभववाणी सुनाता हूँ। मन तू राम भजी ले राणा, तारे गुण गोविंद ना गाणा। मन तू राम भजी ले राणा, खोटी मायानी खबर पड़ी नहीं, पछी कड़ विना ना कुटाणा। जूठी माया से झगड़ो मांड्यो, ए बड़ करीने बंधाणा। मन तू राम भजी ले राणा, कुड़िया तारे काम नहीं आवे, भेड़ा नहीं आवे नाणा। रामनी माया हाली जवानी, रहसे दाम डटाणा। मन तू राम भजी ले राणा, कुणप विना नर कुड़ा दिशे, भीतर नहीं बेदाणा। हरि विना ना हड़वा हिंडे, ए नर फरे नी माणा। मन तू राम भजी ले राणा, 100 वर्ष रहे सिंधु मां, ए भीतर नहीं भींजाणा। जड़नू तो काई जोर न चाल्यू, ए पलड़ा नहीं पाणा। मन तू हे राम भजी ले राणा, तारा हरिश्चंद्र तुम्ही जपिया, ए रोहित बहुरे रुनाणा। दीक्षित थईने दातार चाल्या, ए हरिश्चंद्र हाटे वेचाणा। मन तू राम भजी ले राणा, रावण सरख्या रया नहीं ने, इंद्र जेवाल पाणा। जरासंघ तो जता रया ने, ए कौरव खूब कुटाणा। मन तू राम भजी ले राणा, संची माया भेड़ी करीने, નીચે ભરિયા નાણા। મુવા પછી મણિધર થઈ બેઠા, તા પર રાફડાનું ધાણા। મન તું રામ ભજી લે રાણા, અસંખ્ય તોય અવતાર ધર્યા ને, ભવો ભવ ભટકાણા। જરા મરણ તો જીત્યો નહીં, પણ લોભ ન ગયો રે લુહાણા। મન તું રામ ભજી લે રાણા, પડી ફરી પણ વર્તી ન ફરી, બોલ નહીં બદલાણા। સબી ફરી પણ ચાલ ફરી નહીં, ભ્રાંતિ ગઈ નહીં ભાણા। મન તું રામ ભજી લે રાણા, તારે ગુણ ગોવિંદ ના ગાણા। વાણી નંબર 2। સતગુરુ સાહેબે સહી કર્યા, જન પ્રેમ જ્યોત પ્રકાશી રે। અખંડ જાપ આયો આત્મરો, કટે કાલ કે फांसी रे। सतगुरु साहेबे सही કર્યા, ગગન ગરજિયા શ્રવણે સુણિયા, મેઘજ બારે માસી રે। ચમકદામિની ચમકન લાગી, દેખ્યા એક ઉદાસી રે। સતગુરુ સાહેબે સહી કર્યા, ગે બતણા ઘણિયા લાવા ગઈ, દૈત ગયા દળ નાસી રે।
ઝીણપણામાં ઝાલર વાગી ઉદય ભયા અવિનાશી રે સદગુરુ સાહેબે સહી કર્યા મહીવલોયા માખન પાયા ગ્રથ તણી ગમયાસી રે ચાર સખી મિલકિયા વલોણા અમર લોક કાવાસી રે સતગુરુ સાહેબે સહી કર્યા સપ્તદીપ ને શાયર નહીં ન્યા નહીં ધરણ આકાશી રે એક નિરંતર આત્મ બોલે સો વિધિ વિરલા પાસી રે સદગુરુ સાહેબે સહી કર્યા ગેબ નિરંતર ગુરુમુખ બોલ્યા દેખા શ્યામ સુવાસી રે સપન ગયા ને સાહેબ પાયા ભાણ ભયા સમાસી રે સતગુરુ સાહેબે સહી કર્યા જેણે પ્રેમ જ્યોત પ્રકાશી રે સતગુરુ સાહેબે સહી કર્યા।